मंथन में आज हमारे साथ हैं भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के चॉकलेटी लवर बॉय हीरो विमल पांडे जी, जिन्होंने म्यूजिक इंडस्ट्री से भोजपुरी फिल्मों में कदम रखा है। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि भोजपुरी इंडस्ट्री में अपने आप को स्टैब्लिश करने के लिए हमें क्या करना होगा, तो आप अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं। तो फिलहाल मैं विमल पांडे जी को एक रिक्वेस्ट भेजती हूँ और हम कोशिश करते हैं उनसे बात करने की। आप लोग अपने सवाल जरूर पूछिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मुझसे ये जानना चाहते हैं कि इंडस्ट्री में जाना कैसे है। तो विमल जी इसका बहुत बेहतरीन जवाब दे पाएंगे कि फिल्म इंडस्ट्री में जाना कैसे है। विमल जी एक बार आप चेक कर लीजिएगा, मैंने आपको रिक्वेस्ट भेजा है। हेलो एवरीवन, जो लोग ज्वाइन कर चुके हैं। विमल पांडे जी, आई कुड सी यू, पर कहाँ गए आप? मैंने आपको रिक्वेस्ट भेजी है विमल पांडे जी, एक बार आप चेक कर लीजिए। हाँ, नेटवर्क इशू। हाँ देखिए, ही इज अनेबल टू ज्वाइन। लगता है आप अभी भी नेटवर्क में नहीं है। आप मुझे नाम बताइए ना, किसको इनवाइट करना है। राहुल जी, मैं जरूर इनवाइट करूंगी। आ, अब आप हैं। हेलो युक्ता जी, मैं आ गया हूँ। मैं जुड़ गया हूँ वेलकम नेटवर्क से। वेलकम। दोबारा फिर से आपको प्रणाम, और इस मंथन चैनल पे देखने वाले सारे दर्शकों को, सारे लोगों को मेरा प्रणाम। थैंक यू सो मच। अभी बहुत सारे लोग, जब मैंने पिछली बार जोड़ा था तो बहुत सारे लोग जुड़े थे, आपकी जान पहचान के मित्रगण भी बहुत सारे जुड़े थे। पर अच्छा, मुझे मुझे उसको डिस्कनेक्ट करना पड़ा, क्योंकि आपसे मेरा कांटेक्ट नहीं हो पा रहा। देखिए आई मनी एम जी भी आ एक्सट्रीमली गई सॉरी। हैं। मैं कैसे आपको मैं कैसे दिखाऊं कि मैं किस लोकेशन पे हूँ अपनी कार मैं से। समझ रही हम हूँ। लोग गांव के बीच में खेत में आगे खड़े हैं। आपको मैं लोकेशन दिखा रहा हूँ, आप ये देखिए। अ- अरे वाह, बहुत खूबसूरत जगह है ये तो। बस नेटवर्क के लिए दिक्कत वाली जगह है ना। तो मैंने सच अपने में। ड्राइवर से बोला कि यार आप ऐसे लोकेशन पे ले चलो जहाँ पर हम बात कर सके, और डायरेक्टर से मैंने बोला कि मैं 5 मिनट में आता हूँ। हाउ स्वीट, हाउ स्वीट। मैं कोशिश करूंगी कि हम जल्दी से ये पूरे जी, इंटरव्यू को फिनिश कर लें। आप किस फिल्म बिल्कुल। की शूटिंग कर रहे हैं फिलहाल? अब मेरी फ़िल्म का नाम है मैं तेरा दीवाना, और एक बहुत सी कॉमेडी और सस्पेंस थ्रिलर भी है, कॉमेडी भी है, और एक लव स्टोरी भी है। मतलब एक जो फीमेल एक्ट्रेस हमारी है, उनके डबल रोल हैं, और हम हम्म। 2 भाई एक ही लड़की से प्यार कर बैठते हैं। ओहो। बाद में कन्फ्यूज़न। हाँ, तो कुछ ऐसी मतलब एक ड्रामेटिक स्टोरी है। अच्छा है, कॉन्सेप्ट बहुत प्यारा है। और इसके निर्माता वीरेंद्र आर्या हैं, जो उन्होंने एक बहुत हम्म। अच्छी भोजपुरी फ़िल्म, सुपर डुपर हिट फ़िल्म मैं तेरा आशिक बनाया था। अच्छा, मैं दूसरी फ़िल्म उसी लेके कर रहा हूँ। लवली। अच्छा, अभी आप कितने फिल्म पुराने हो चुके हैं? ये मेरी 10वीं फ़िल्म है। पहली फ़िल्म 10 फिल्म। दिल दिया है जान भी देंगे, दूसरा मैंने दिलबर किया था, तीसरा मैंने किया मैं हूँ मजनू, गुंजन सिंह और मैं, और दिलबर में कल्लू जी थे, हम्म। और दिल दिया है जान भी देंगे मैं था, और आनंद मोहन जी थे। फिर उसके बाद मैंने फ़िल्म किया हीरा बाबू एमबीबीएस, जो मेरी सोलो थी, जो अभी कल परसों में मेरी फर्स्ट लुक आउट हुआ है। आपने देखा अच्छा, लवली लवली, हाँ हाँ। तो फर्स्ट लुक आउट हुआ है। और उसके बाद मैंने फ़िल्म किया दिल भाई लाल ठिकाना, वो भी बस उसका पोस्टर बन के रेडी है, ट्रेलर भी बन के रेडी, बहुत जल्दी आप लोगों को मिल जाएगा देखने के लिए। आई थिंक जी। नेक्स्ट वीक उसका भी पोस्टर आ रहा है। फिर मैंने एक फ़िल्म किया चांद जैसा दुल्ही न मार, वो यूट्यूब पे रिलीज़ भी है, उसपे आई थिंक 3 मिलियन प्लस व्यूज़ भी है। वाह। फ़िल्म पूरी वाह। रिलीज़ है। मैं था और हम्म। गुंजन पन थी उसमें। हम्म। और एक फ़िल्म मेरी है बहू, मैं था दीपक दिलदार से, वो भी फ़िल्म रिलीज़ है, यूट्यूब पे पूरी फ़िल्म रिलीज़ है, बहू। अच्छा। उसको भी आई अच्छा, थिंक बहुत। 2.5 प्लस मिलियन उसको भी है व्यूज़। लोगों ने वाह। दर्शकों ने प्यार दिया। और अभी हमारी फ़िल्म आने वाली फ़िल्मों में हीरा बाबू एमबीबीएस, लघु पत्रिका, और दिल में आशिकाना, ऐसे करके ये मेरी 10वीं फ़िल्म है जिसको मैं कर रहा हूँ। अच्छा, जिस तरह से आप फिल्मों के नाम बता रहे हैं, मुझे सारी फिल्में रोमांटिक 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 सी लग रही है। और अभी आपने कॉमेडी भी बताया। तो भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री को जितना मैं जानती हूँ, जितना मैंने लोगों से इंटरव्यू लिया है, बड़े रफ एंड टफ हीरोज होते हैं, है ना, रफ एंड टफ टाइप होते हैं, उनका लुक अलग होता है। एक आप चॉकलेटी लवर बॉय वाली इमेज लेकर आए हैं।
आपको मतलब ये जो फिल्में मिलती है ये आपकी लुक्स की वजह से ही मिल रही है क्या? लवर बॉय वाली आपको मार धाड़ वाली फिल्में नहीं मिल रही है? नहीं नहीं, मैं आपको बताना चाहूंगा, अच्छा क्वेश्चन आपने किया कि मुझे एक तो मेरा फेस या फिर मेरा लुक या फिर मेरा नेचर, अच्छा मेरा, हाँ मुझे तो मैक्सिमम फिल्में मिली है ना मेरे स्वभाव से मिली है, मेरे व्यक्तिगत हाँ स्वभाव से। तो डायरेक्टर से मेरी मुलाकात, उन्होंने मुझे फोटोग्राफ देखा और उन्होंने मेरा हाँ। ट्रेलर देखा, तो उन्होंने बोला नहीं यार आप रोमांटिक हीरो लगते हो, आपके साथ एक लव स्टोरी करना चाहते हैं। अभी मेरे ओ। पास लव स्टोरी की 4 कॉन्सेप्ट पड़े हैं, मैंने कहा सर मुझे कुछ और भी कराइए। अभी जब हीरा बाबू एमबीबीएस आया है, उसका फर्स्ट लुक आउट हाँ हुआ, तो मुझे मेरे पास एक कॉमेडी फिल्म आई है। आज हाँ ही मेरे दोस्त डायरेक्टर आनंद सिंह ने सुबह सुबह मुझे फोन किया, करीब 11 o'clock मॉर्निंग में, बोले कि एक हम्म कॉन्सेप्ट सुना रहा हूँ आपको। हमने कहा कि फ्री हूँ तो सुनाइए। मैंने कहा ठीक है, मैं चाय पी रहा हूँ, सुना सकते हैं। तो बहुत हाँ प्यारा कॉन्सेप्ट, उन्होंने कहा कि विमल इसको मई में हम लोग आपके साथ कर रहे हैं। तो मुझे हाँ लग रहा है हीरा बाबू के लवली। साथ मैं कॉमेडी भी कर रहा हूँ और इसमें मैं जो रोमांटिक था वो मैं कर ही रहा हूँ। अभी बीच में मेरी प्लानिंग है एक एक्शन फिल्म करने की, जो कि काफी लोगों का फोन भी आता है, और मैं चाहता भी हूँ कि एक आर्टिस्ट हूँ तो वेरिएशन होना चाहिए, सेट्स होने हाँ चाहिए, वैरायटी ऑफ रोल्स। रोमांटिक करूँ फिर कॉमेडी करूँ। और ये अच्छी बात है गुप्ता जी की, मतलब ये मेरे ऊपर ईश्वर की कृपा है कि जितना कंफर्टेबल मैं रोमांटिक फिल्मों में अपने आप को फील करता हूँ, जितना हाँ कंफर्टेबल मैं रोमांटिक सॉन्ग को प्रेजेंट करने में करता हूँ, मतलब मुझे लगता है कि अपनी तारीफ कैसे करूँ, रोमांटिक गाना जो मैं करता हूँ ना, जो फील अभी मेरे अंदर में हाँ। कोई नहीं कर सकता भोजपुरी में। ये मेरा मेरा कॉन्फिडेंस है। नहीं सच बात है, मैंने आपका ना वो एक आपका मैंने गाना भी सुना, आपने शायद इसे गाया भी है, मेरी जिंदगी है तू, है ना? मेरी जिंदगी है तू, हाँ। है ना? तो जी जी। गुनगुना दीजिए ना जरा, जो आपके दर्शक हैं कम से कम आपके गुनगुना भी तो सुन ये ले नहीं थोड़ा। याद नहीं, बट गाता हूँ। उसकी भी कहानी बताता हूँ। जी। मनी जी मेरी बहुत दोस्त हैं, हम लोगों ने एक हम्म। फिल्म साथ में काम किया था, लग्न पत्रिका। जी। उनका एक यूट्यूब चैनल उनका भी मर्जी, और मैं अपने चैनल पे कुछ गाना बनाना चाह रही हूँ, फर्स्ट टाइम हूँ तो हम लोग साथ में गाना करें। तो हमने कहा कि मनी जी आपके साथ कौन नहीं करना चाहेगा। बिल्कुल करूंगा मैं। ब्यूटीफुल हाँ। और हाँ, तो उन्होंने कहा कि गाना हम क्या है, हमने कहा गाना कौन सा कर रहे हैं, थोड़ा एक बार मुझे भेजिए सुनने के लिए। बोले नहीं मैं अपनी गाना तैयार नहीं किया, मैं सोच रही हूँ ना कि वो कवर सॉन्ग करूँ। मैंने कहा हाँ। अच्छा है, ये तो मेरे लिए भी अच्छा होगा। तो उन्होंने कवर सॉन्ग, एक गाना ऐसे अभी ट्रेंडिंग में चल रहा था कि मेरी जिंदगी है तू। हम्म तो हमने कहा कि ठीक है, हमने फिल्म भी देखा था वो। तो हमने कहा यार गाना, फिल्म तो मैंने देखा है, गाना बहुत प्यारा है, वो लवली गाना है, तो हम लोग भोजपुरी में करेंगे कैसे। बोले हाँ हम भोजपुरी और हिंदी दोनों मिक्स करेंगे। ट्रैक बन गया, ट्रैक मैंने सुना का ट्रैक तो बहुत प्यारा बना है। फिर उन्होंने कहा कि, हमने कहा अच्छा फीमेल, बोली फीमेल मैं गाऊंगी, चूंकि वो संगीत से उन्होंने पढ़ाई की। हम्म। बोले कि हमने कहा मेल कौन गाएंगे, बोले आप गाएंगे। हमने कहा मैं। तो बोले कि नहीं आप जो है, मैंने देखा सेट पे आप गुनगुनाते रहते हैं, आपकी आवाज हाँ। बहुत अच्छी है, मैं हम्म। चाहती हूँ कि सुनाइए आप। तो आप सच बताऊं कि मनी जी मुझे स्टूडियो लेके गए, मैंने कहा कि अच्छा मैं आता हूँ स्टूडियो में, गया, मैं डरा हुआ था यार, मैंने कहा गाना तो गा नहीं पाता हूँ। ऐसे जनरल माहौल में हाँ। गाना गाता हूँ। और अमूमन जी। क्या होता है, हमारे भाई सिंगर जो हमारे साथ काम किया है, मतलब मैंने उनके साथ हम्म काम किया है फिल्मों में, हम्म। तो वो लोग सेट पे आते हैं तो थोड़ा भाई सिंगर है तो हम लोग हीरो हैं, और तो आप नॉन सिंगर बेल्ट से हैं, तो हम गए तो सेट पे होता है गुड मॉर्निंग, हाँ गुड मॉर्निंग, हेलो हाउ आर यू, अमूमन हम बोलते हैं, वो आते हैं तो गाना गाते आते हैं लोग, हाँ अरे ये वाह। वो गाता, ट्रेलर बनाते थे। तो, तो ऐसे सही सेट है। पे मैंने कहा मैं भी गा सकता हूँ यार, मैं भी गाता हूँ। तो हम्म। मनी जी ने मेरा गाना सुना था सेट पे, एक बार ऐसे हुआ था, कुछ गाना सुनाई, मैंने गाना भी सुनाया। तो अजनबी मुझको इतना बता दिल मेरा क्यों परेशान है, बोले हाँ। गाना तो आप वॉइस अच्छी है। उन्होंने स्टूडियो में ले गई और उन्होंने करीब 5-6 घंटे लगे थे हम लोग को रिकॉर्ड करने में गाना में। गाना वाकई बड़ी अच्छा रिकॉर्ड हो गया था, जो लोग हाँ सुने बोले हाँ। कि उसके बाद मैं नाम नहीं ले पा रहा, बट एक म्यूजिक कंपनी का मेरे पास फोन है, यार अच्छा गाना गा रहे हो, मुझे 3 गाने चाहिए आपके। सच पूछी कि हाँ। मैं 3 गाने उनको दिया हूँ, 2 गाना एक लोगों को और देने जा रहा हूँ। अरे वाह अरे वाह। मतलब सोचिए आपका करियर कितना जबरदस्त है। हीरो तो है ही है, साथ में सिंगर भी आप हैं। और मुझे लगता है कि हाँ भोजपुरी फिल्म में अमूमन जो एक्टर्स है वो गाना गाते ही, जैसे आपने खुद भी कहा कि वो हाँ जी सेट जी, पे हाँ जी घुसते हाँ ही हैं, जी। गाते हुए घुसते हैं। है ना? तो एक एक लाइन हो जाए आपकी आवाज अच्छा में। हाँ, सुनो तो। मेरी जिंदगी है तू, मेरी जिंदगी है तू, आगे एक लाइन है। हम्म। क्योंकि फिल्म वाला गाना होता है, मुझे याद होता है, आगे एक लाइन याद नहीं आ रही मुझे। कोई बात नहीं, आपसे और आपके मनपसंद गाने को जरूर सुन लेंगे। थोड़ा मैं याद कर रहा हूँ, 1 मिनट टाइम दीजिए। हाँ हाँ कोई बात नहीं। बहिया छोड़ न दिया, सॉरी नहीं याद आ रहा मुझे। फिर मैं कोई लाइन याद आ बात रही नहीं, मुझे। कोई बात नहीं, एक हाँ दिन आपसे और सुन लिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जी अच्छा मुझे ये बताइए, आप फिल्मों में आप
एक्सीडेंटली आ गए हैं, ये इत्तेफाक था या आपकी ये सोची समझी स्कीम थी कि मैं बड़ा होके हीरो बनूंगा? नहीं, सच पूछिए ना तो जब मैं मेरा तो ड्रीम था ये, हम्म। और मेरा ऑब्जेक्ट देखिए, सच बोलूं तो मेरा ऑब्जेक्ट क्लियर था, मुझे सिनेमा करना है। ये जब मैं पढ़ाई कर रहा था तब से भी क्लियर था। जब मैं 10+2 की पढ़ाई करता था तो कॉलेज में जो हम लोग इवेंट्स शो करते हैं या फिर होता है ना कि कॉलेज में कोई शो कर रहे हैं, तो एनुअल फंक्शन हो रहा है तो उसमें हम परफॉर्म करते थे। तो मेरे दोस्त अब जो देखते मुझे बोले, यार तू तभी से ऐसा करता था, तेरी एक्टिविटी लगती थी कुछ कुछ करेगा। लेकिन आपसे बता दो कि बड़ी लंबा सफर रहा और बड़ी मुश्किलें आई, बड़ी प्रॉब्लम्स आए। फैमिली बैकग्राउंड चूंकि एग्रीकल्चर से रिलेटेड है हमारा। हम्म। पापा मेरे फादर ऑफ ग्रैंड फादर वो एक साधारण किसान है। पापा मेरे हम्म। छोटे से गवर्नमेंट जॉब में थे, रिटायर हो चुके हैं, बट थोड़ा इसमें फिजिकली हम्म। ठीक नहीं है, काफी दिनों से बीमार चल रहे हैं। ओहो। तो एक घर का फैमिली बैकग्राउंड मेरा कुछ ऐसा रहा नहीं। अब इसमें हम्म। सफर अपने खुद करना था, उसमें एक ईश्वर की कृपा मेरे साथ थी। वो जो मेरे गुरु हैं, जो मुझको मैं ईश्वर मानता हूँ, तो उनकी कृपा रही, उन्हीं के नाते मैं आज सफल, मतलब जहाँ पे हूँ वहाँ दिख रहा हूँ, वो उन्हीं का कृपा है। तो एक लंबा जर्नी था। जब मैं इलाहाबाद पढ़ाई करने के लिए गया था तो उत्तर मध्य सांस्कृतिक केंद्र एक नाट्य संस्थान, मतलब एक प्रेक्षागृह है, वहाँ पे प्ले हम्म। होता था। तो मैं एक्टिंग सीखने के लिए प्ले करना जरूरी होता है, तो हम दो चार वहाँ पे ज्यादा भी नहीं कर पाए। नाटक मैंने प्ले किया था, रंगमंच पे जाके मैंने, हम्म। एक प्रवीण शेखर जी थे, यदि मुझे देख रहे हो तो मैं उनको प्रणाम करना चाहूंगा, क्योंकि एक्टिंग के मेरे पहले गुरु वही हैं। अच्छा। सत्संग पर बात हुई, अभी मेरे पास हम्म। नंबर नहीं, बट बताया कि मुझे नंबर लेना पड़ेगा, कोई कांटेक्ट ही नहीं है, मैं कैसे संपर्क करूं। मैंने यूट्यूब पे ढूंढ रहा, सॉरी मैंने इंस्टा पे देखा, उनको ढूंढा, फेसबुक पे ढूंढा, बट नंबर नहीं मिलता। मुझे लग रहा है मुझे इलाहाबाद जाके ही नंबर लेना पड़ेगा, यदि मैं वहां जाऊंगा नंबर मिल जाएगा। जी बिल्कुल। तो वो मेरे एक्टिंग के पहले गुरु रहे हैं, और उन्होंने मुझे एक्टिंग सिखाई। वहां से एक दौर शुरू हुआ, फिर बॉम्बे जाना, आना जाना आना लगा रहा। मुझे याद है कि मैं डायरी मेंटेन करता हूँ हमेशा, मुझे आगे कल कल मुझे क्या करना है, परसों क्या करना है, मेरा ऑब्जेक्ट क्लियर होता है। एक प्लानिंग भी होती है कि मुझे नेक्स्ट वीक क्या करना है, नेक्स्ट मंथ क्या करना है। तो मैं नोट करता था कि मैं बॉम्बे कितनी बार गया हूँ। 2019 2019 तक, 19 सितंबर तक 178 टाइम में जा चुका था बॉम्बे। बाप। 178 हाँ टाइम्स में जा चुका था। सितंबर, तो उसके बाद थोड़ा दिमाग से उतर, अचानक फोन आ गया आप यहाँ दे वहां दे, तो वो कंटिन्यूटी ब्रेक हो गई। नहीं तो मैं लिख कर इतनी ओ माय कॉन्टेक्ट लिखना गॉड। था, मुझे आने देना पड़ा, और एक लंबा सफर रहा। मुझे लग रहा है मेरे करियर में परिवर्तन जब मैं एक्टिंग की क्लास की पढ़ाई किया, और एक संजोग भी होता है। और मेरा मानना है कि मैं एक बार एक बड़े अच्छे गवर्नमेंट ऑफिसर के पास में बैठा हुआ था, बीसीएस ऑफिसर। मैं उनसे मिलने के लिए गया, हम लोग इलाहाबाद साथ में पढ़ते थे, उसका सिलेक्शन हो गया था। हम्म। तो मेरे होम डिस्ट्रिक्ट में ज्वाइन किया था उन्होंने नौकरी, जिले लेवल का ऑफिसर थे। तो मैं उनसे मिलने के लिए गया तो उन्होंने मुझे बोला कि सोनू, मेरा घर का नाम सोनू है, तो अच्छा। बोले सोनू, समय और बारी की प्रतीक्षा करनी पड़ती है, आप हौसला मत हाँ। हारना। क्योंकि देखो, मैं पीसीएस में एक बार 2008 में उन्होंने इंटरव्यू दिया था, हम्म। बोले मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, और बोले कि 2008 के बाद उनको 2014 में सिलेक्शन हुआ, इंटरव्यू देने का मौका मिला। मतलब 8 के 4 तो 6 बाद। 6, हाँ 8 के बाद 6 ईयर वो बैठे रहे, उनको इंटरव्यू का मौका नहीं मिल जाता। और 14 में इंटरव्यू जब दिया उन्होंने, इंटरव्यू देने के बाद वो वैकेंसी पे गवर्नमेंट ने कोई केस कर दिया, किसी ने केस कर दिया, वैकेंसी रुक गई। बाद में 1 साल बाद उनको इंटरव्यू पे बुलाया, उनका सिलेक्शन हुआ, तो उन्होंने कहा कि हम्म। हिम्मत मत हारना, और हम्म। उतार चढ़ाव होता रहता है। अच्छा, 2008 के पहले उन्होंने 1998 में उन्होंने इंटरव्यू दिया था। तो बोले कि इस लंबे अच्छा। सफर में 14-15 साल में केवल 2 बार मुझे पीसीएस का इंटरव्यू देने का मौका मिला। तो वो बात मेरे जहन में बहुत, मतलब मेरे दिमाग में आ गई कि हाँ बात तो सही है। देखिए, सफलता उसी को मिलेगी जो लाइन में लगा रहेगा। ये आप नहीं हम्म। जानते हैं कि मेरी बारी आगे कब है है? कि 4 लोगों के आगे है। तो समय और बारी की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी आपको। समय और आपका नंबर दोनों साथ जब मैच हम्म। करेगा तो काम। ये सफर जो युक्ता जी शुरू हुआ मेरा, मेरे बहुत अच्छे दोस्त आनंद जी, तो मैं ऐसे घर पे बैठा हुआ था, मैंने काम ना के बराबर कर रहा था। मतलब एक तरफ से थोड़ा निराशा भी हो गई कि यार काम नहीं मिल रहा, करे तो हम्म। क्या करें। मैंने हम्म। एक्टिंग की पढ़ाई करने के बाद मैंने डायरेक्शन भी किया, डायरेक्शन में मन नहीं लगता था मेरा। लेकिन किसी ने अच्छा। बताया था कि एक्टिंग क्लास करने के बाद एक्टिंग को सीखने के लिए डायरेक्शन करना जरूरी है, तो मैंने कुछ सीरियल में हम्म। असिस्ट किया। भोजपुरी के कुछ 1-2 डायरेक्टर, उनको मैंने असिस्ट किया। तो करने के बाद उस साइड में मैंने जॉब भी करना शुरू कर दिया, मतलब अपना गवर्नमेंट सेक्टर में कॉन्ट्रैक्ट बेसिस काम करना अभी भी मैं ओ करता हूँ। वाह। हाँ वो अच्छा। लेकिन हाँ 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 मैं करता हूँ। और मैं रोड रोड
सड़कों पे नालियां बनाना, सड़कों को बनाना, या फिर गाँव में बिजली और सोलर का प्लांट देना, तो मेरा काम है। मैं गाँव से शुरू वाह। किया था, आज भी मेरा काम चल रहा है। और सच पूछिए तो उसने ही मुझे स्टेब्लिश किया इसमें। मतलब एक फाइनेंशियल सपोर्ट जो मुझे चाहिए था, वो मेरे गवर्नमेंट सेक्टर के छोटे-छोटे कॉन्ट्रैक्ट से 4 लाख, 3 लाख, 2 लाख, 5 लाख, आज वो कई लाखों में है। तो वही काम मुझे काम देता है। और मेरा मेरा जो रिलेशन लोगों से रहा है, नेचर स्वभाव, वो मुझे काम देता है। तो कुछ समय बाद मैंने अपने आप को ड्रॉप कर दिया, और मैं एस्ट्रोलॉजी में बहुत बिलीव करता हूँ। तो मैंने, मेरे गुरुजी हैं, मैंने उनसे पूछा भी, तो उन्होंने बोला कि 3-4 साल कुछ होने वाला नहीं है। अच्छा। तो हाँ, हाँ, तो बोले ऐसा है? बोले हाँ, तो बोले मिलेगा बट कुछ फायदा नहीं होने वाला है। तो मैंने कहा 3-4 साल मैं कैसे गुजारूं? तो मैंने कहा कि सिनेमा से मुझे प्यार है और मेरी आत्मा बसती है उसमें। तो मैंने कहा कि करूंगा तो यही करूंगा, चाहे जो भी हो जाए। और इस कंडीशन में सिनेमा से जुड़े रहने के लिए मैंने डिस्ट्रीब्यूशन का लाइन चुना। तो मैंने कहा चलो एक डिस्ट्रीब्यूशन की फिल्मों का मार्केटिंग करता हूँ। इन फ्यूचर यदि बड़े हीरोज की तरह मैं अपनी फिल्मों को लेके आता हूँ, तो मैं इसको रिलीज कैसे करूंगा, सिनेमा हॉल तक मैं पहुंचाऊंगा कैसे? तो 2013 से लेकर 18 तक मैं डिस्ट्रीब्यूटर रहा, और साइड में मैं गवर्नमेंट जॉब, मतलब गवर्नमेंट सेक्टर में बतौर कॉन्ट्रैक्टर में काम करता रहा। तो गाँव में आप देखेंगे, शायद आप गाँव में गए ही नहीं गए, मुझे आप गाँव से बिल्कुल बिलोंग गई हूँ, करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वो छोटे-छोटे सड़कें बनानी होती हैं, उनका बजट बहुत कम होता है, 3 लाख 4 लाख रुपए होते हैं। नालियाँ बनानी होती हैं, उनके गाँव में सोलर लाइट देना होता है। छोटे-छोटे कॉन्ट्रैक्ट मुझे मिलने शुरू हो गए थे। और एक मैम आई थी, हमारे वहाँ ब्लॉक में वीडियो थी, सविता सिंह करके, वो आजमगढ़ की रहने वाली है। अभी वो कहाँ पोस्टेड है मुझे पता नहीं, उन्होंने बड़ी हेल्प किया था मेरा। मैं मिलने के लिए गया था, तो बोली कि यार तुम तो देखने में हीरो जैसे लिखते हो, और तुम काम कर पाओगे? तो हमने कहा कि आप मुझे भरोसा दीजिए, मैं बिल्कुल काम करूंगा। तो कुछ गवर्नमेंट की सप्लाई का काम था, उन्होंने फॉर्म बुलाया और उन्होंने ऑर्डर कर दिया, बोले काम करके मुझे दिखा देना। तो इस मुझे काम करके मैंने दिखाया, और उनकी उम्मीदों पे खरा उतरा। उन्होंने एक वीडियो में रिफर भी किया कि लड़का अच्छा, आप काम कराओ इससे। उनको मैं 2 साल बाद मैंने बताया कि मैं सिनेमा इंडस्ट्री में काम भी करता हूँ। तो बड़ी प्रभावित हुई, और सारे अधिकारी मेरे बहुत फेवर में रहे। और सच बताऊं युक्ता जी, ईश्वर की कृपा रही, जिसके पास मैं काम मांगने के लिए गया, उन्होंने कभी निराश नहीं किया, सब लोगों ने मुझे काम दिया। मतलब गवर्नमेंट जॉब में भी जिस इंजीनियर के पास गया, जिस वीडियो के पास गया, सब लोगों ने मुझे काम दिया, कोई मुझे निराश नहीं किया। और कहीं न कहीं उसमें मेरा संस्कार था और ईश्वर की कृपा रही। तो एक दौर आया ना युक्ता जी की, मैं इसलिए सुना रहा हूँ कि कुछ लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, वो लोग देख भी लेंगे मुझसे, फिल्म से भी रिलेटेड लोग जुड़े हुए होंगे। एक इकोनॉमिकल फोर्स होता है, वो इकोनॉमिकल फोर्स आपके पास होना बहुत जरूरी है। उसके लिए आपको, यदि आप एक्टर हैं, तो आपको साइड में बिजनेस करना जरूरी है। सोर्स ऑफ इनकम एक ऐसे सेक्टर से होना चाहिए जहां से आप अपने आप को मेंटेन कर सकें, आपकी एनर्जी लेवल डाउन ना हो। आप लाख सुंदर हैं, बहुत अच्छा जिम करते हैं, अच्छा खाना खाते हैं, लेकिन जब तक पैसे नहीं होते ना, वो नींद नहीं आती, वो कहने वाली बात होती है। तो इकोनॉमिकल फोर्स पास में होना चाहिए। वैलेट में आपके पास 10,000 रुपए है, आपको कहीं खाना खाना है, आपके पास 50,000 रुपए, बोलो आपको साउथ इंडिया घूम के आना, आप जाके घूम के आ जाएंगे। पैसे नहीं है तो 5 बार सोचना पड़ेगा। तो पहले जो हमारे भाई, हमारे बहनें जो लोग देख रही होंगी, जो हमारे फैन देख रहे होंगे, उनसे कहना चाहूंगा कि सिनेमा लाइन में आप हैं, तो आप अपने आप एक सोर्स ऑफ इनकम भी बना कर रखें। अब आप ये डिसाइड करेंगे आपका मन कहाँ लगता है। युक्ता जी, मेरा पहला मन सिनेमा में लगता था, दूसरा कॉन्ट्रैक्ट बेसिस वर्क में लगता था। उनसे कॉन्ट्रैक्ट लिया, मैंने कहा, तो मैंने उसको चूजा। तो मैंने चूज किया, तो मुझे वहां रिटर्न मिलना शुरू हुआ। इसी दरमियान मुझे आनंद ओझा जी एक हीरो हैं, काफी अच्छे हीरो हैं, सिंगर भी हैं। तो उनका मेरे पास फोन आया 2018 लास्ट में, 2018 लास्ट में। विमल कहाँ हो? अभी घर पे हूँ। बोले यार हम एक गाना गाए हैं और मैं चाह रहा हूँ कि आप उसमें परफॉर्म करो। अब सीनियर थे, मैंने कहा कि मैंने, अच्छा भोजपुरी में करता नहीं। एक और अच्छी चीज बताता हूँ, कभी आप ये मत डिसाइड कीजिए कि मैं ये काम नहीं करूंगा, वो काम नहीं करूंगा। आपको नहीं पता कौन सा काम कहाँ आपको लेके जाए। वेरी राइट, वेरी वेल सेड। हाँ, हाँ, मैं बता रहा हूँ, मैं हिंदी के चक्कर में पूरा सुबह जाके बॉम्बे ऑफिस में मिलना, वो मिलना, ये इंटरव्यू देना, ये ऑडिशन देना, ये फोटोग्राफ देना, कहीं कुछ नहीं होता था। सीरियल्स में छोटे छोटे रोल मिल जाते थे, पेमेंट नहीं मिलता था, आज मिल जाएगा, कल मिल जाएगा, परसों मिल जाएगा। और एक म्यूजिक वीडियो मैंने काम किया, और एक लड़की ने, मतलब उसमें मेरे साथ एक लड़की परफॉर्म की थी। एक हफ्ते बाद मेरे पास एक फोन आ गया कि म्यूजिक वीडियो मैंने किया, वर्ल्ड वाइड से रिलीज हुआ था, और विद इन 1 आवर्स करीब 78 या 75,000 व्यूज हुआ था 1 घंटे के अंदर। तो बड़ी चर्चे में था, बड़े चर्चे में हुआ, गाना भी हिट था। तो एक हफ्ते बाद मेरे पास एक डायरेक्टर का फोन आया बॉम्बे से कि विमल जी, मैं आपको लेके फिल्म करना है। मुझे लगा कोई प्रैंक कर रहा है, कोई दोस्त है, चुतिया बना रहा है मुझे। समझ, ठीक है मिलते हैं। तो फिर मैंने सोचा यार, ट्रू कॉलर में मैं गया,
मैंने ट्रू कॉलर मतलब सेव किया। उसके बाद मैंने देखा मेरा नंबर तो बॉम्बे का है। तो एक हफ्ते बाद मेरे पास फोन आ गया कि हम लोग आजमगढ़ में तो आजमगढ़ में हम लोग आए हुए हैं और हाँ आपके पास टाइम हो तो प्लीज आप आइए और आपसे मिलना चाहते हैं। मैंने यार फेक नहीं लग रहा है, लग रहा है आदमी जेन्युइन है। मैंने अपनी कार उठाई और मैं चला हाँ गया मिलने। जैसे मिलने के लिए गया हाँ बताऊंगा आपसे कि अभी हम लोग चाय की प्याली खत्म हुई थी तो उन्होंने कहा विमल जी डन है, कल से आप शूटिंग कर रहे हैं। हमने कहा कल से शूटिंग कर रहे हैं? बोले हाँ यार मिलकर अच्छा लगा, मुझे ऐसा हीरो चाहिए था। अब देखिए वहां पे एक सेकंड हीरो की कहानी हाँ थी। वो सेकंड हीरो किसी कारणवश हाँ नहीं आ पा रहे थे, उनको ज्यादा पैसा चाहिए था, इनका बजट नहीं था, कुछ इशू चल रहा था। मैं हाँ गया तो उन्होंने अच्छा प्रोड्यूसर जिन्होंने शिवा शर्मा जी उसके प्रोड्यूसर थे, उनको भी धन्यवाद देना हम्म चाहूंगा कि उन्होंने मुझे पहली बार काम दिया। और उस लड़की ने मुझे रिफर किया था, यार वो लड़का बहुत अच्छा है सर, अच्छा आप देख लो। हाँ तो हम्म अब जबकि वो काम नहीं कर पाई उस फिल्म में, उसकी तबीयत खराब हो गई, मेरे को जो फिल्म परफॉर्म कर रही थी वो नहीं हम्म आ पाई। तो वो नहीं काम करे बट उसने मुझे प्रेजेंट किया और मुझे वहां से काम मिला। एक उस फिल्म में मुझे 8 सीन मिले थे और एक गाना मिला था। देखिए एक म्यूजिक वीडियो मुझे वो फिल्म दिलाया, फिर उसके बाद म्यूजिक वीडियो पे अब तो फिल्मों का दौर शुरू हुआ है। अब तो लगातार फिल्में कर रहा हूँ, मेरे पास करीब 1 2 ब्यूटीफुल करीब 5 फिल्में मेरे पास है लवली जिसमें बहुत बड़ी वो लवली काम। आपकी आपकी जर्नी सच में बड़ी इंटरेस्टिंग बड़ी खूबसूरत है। जब आप इंडस्ट्री में काम करते हैं तो आपको पता होगा बहुत सारी कंट्रोवर्सीज बहुत सारे ऐसे लिंक अप की खबरें इसके साथ उनका रिश्ता या कोई भी फेक न्यूज ये बहुत ज्यादा इंडस्ट्री में चलते हैं। तो आप कभी जब ऐसी खबरें होती हैं तो आप कभी डिस्टर्ब होते हैं आपका परिवार नहीं कभी नहीं घबराता है? मैं देखिए मैं अपना एक अलग ट्रैक मान के चल रहा हूँ। देखिए हाँ मैं किसी महसूस जितने भी कलाकार हैं कहीं कहीं हम्म उनका नसीब है और उनकी मेहनत है, उनकी तपस्या है। पवन सिंह बहुत अच्छा सिंगर हैं, बहुत अच्छे एक्टर भी हैं। ये लोग बहुत ज्यादा परिश्रम भी करते हैं, आप इनकी व्यक्तिगत लाइफ में आप जाएंगे ना तो बहुत ज्यादा लोग परिश्रम भी करते हैं। लेकिन खेसारी जी बहुत ज्यादा वर्क करते हैं, बहुत हार्ड वर्क करते हैं। ये लोग उनको हम्म लगा 24 घंटे में 3 4 घंटे सोते ही हैं, बाकी टाइम ये अपना काम ही करते हैं, स्टूडियो में ही रहना, यहाँ शो करना वहाँ गाना करना। देखिए वो उनका अलग नेचर है। मेरा मानना है कि हर आदमी का अपना स्वभाव होता है, नेचर होता है और हम्म संस्कार। जो मुझे मेरे माँ बाप से संस्कार मिलेगा, जो मेरा नेचर होगा, जो मेरी पढ़ाई लिखाई होगी, मैं वही आपके सामने हम्म करूंगा। ये डिसाइड करता है, बिल्कुल ये बताता है, दर्शाता है कि उनका नेचर क्या है और कंट्रोवर्सी में क्यों आ रहे हैं। मुझे नहीं लगता है कि उन लोगों को आना चाहिए, इसलिए नहीं आना चाहिए कि ये एक सोशल प्लेटफॉर्म है, वहां आके आप हम्म अपने अ, हम यदि हम किसी की शिकायत करें, किसी के बारे में बुराई करें या फिर हम कंट्रोवर्सी में ला के किसी फीमेल एक्ट्रेस को खड़ा कर दें, तो ये दर्शाता है कि मेरा नेचर क्या है, मेरा संस्कार। जो समझने देखिए एकता जी, जो क्लास के लोग हैं ना समझ जाते हैं कि आपका लेवल है। तो मैं राइट कहूंगा सही कि बात कंट्रोवर्सी में आके अपने लेवल को ना दिखाएं, अपनी हम्म योग्यता को ना दर्शाएं। हाँ तो मैं सब चीजें समझता हूँ। और देखिए होता क्या है ना, कंट्रोवर्सी में आदमी तभी आता है जब किसी आप फीमेल से कहीं यहाँ पर कहासुनी हो जाए, किसी डायरेक्टर से कहासुनी हो जाए। तो मैं इन दोनों लोगों का बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ। हम्म किसी फीमेल से आप मेरे बारे में पूछेंगी तो मैं जब भी सेट पे जाता हूँ मुझे लग रहा है कि सब लोग मेरे फेवर में रहते हैं। मैं देखिए आप रिस्पेक्ट करेंगे तो सामने से रिस्पेक्ट मिलेगा, नहीं करेंगे तो वेरी नहीं। ट्रू वेरी ट्रू और वेरी सेट पे ट्रू मैं एक स्टार नहीं होता हूँ, एक नॉर्मल विमल होता हूँ, घर का सोनू होता हूँ। सेट के बाहर जो होता हूँ देखा जाता हूँ। मेरे गांव वाले मुझे प्यार करते हैं, मेरे दोस्त लोग मुझे प्यार करते हैं। हाँ लेकिन लोगों का नजरिया चेंज हुआ है मुझे काम करके देखने के बाद, क्योंकि गांव में भी लोग मुझे थोड़ा जो जानती हैं, हर जगह कुछ लोग ज्वेल्स वाले होते हैं, उसे एक अलग रफ राइट लैंग्वेज यूज करते थे मेरे लिए। हम्म तो मतलब शुरू के दौरान मैं काम करता था तो भाई हिंदी में बोलेंगे तो अभिनेता बोलेंगे, इंग्लिश में एक्टर बोलेंगे, तो मुझे एक्टर करके बुलाया जाता है, क्या एक्टर आगे बढ़ना है, देखा अरे आइलो वाह का। हाँ तनिक बुलाओ, तो वो गाने का टोन जो था ना वो बड़ी गलत होता हाँ था। बोल पे गाओ हाँ कहाँ बड़ा है भैया यहाँ पे, तो एक्टर को बुला के लाओ। संजोग से आज एक्टर हो भी गया हूँ तो आज लोगों की चुगली बंद हो गई है, बोलती बंद हो गई है। हाँ, सही बात है। तो आज आपने मेरे अपने को एक्शन से अपने काम से जो है आपने लोगों की बोलती बंद की सबसे अच्छा काम तो आपने ये देखिए किया है। आप, मैं बताता हूँ एक बहुत, देखिए ऐसा नहीं है कि आप केवल एक चीज होता ना कि एक चीज को फॉलो कर रहे हैं उससे आप बन गए, नहीं। हम्म उसमें अध्यात्म का होना बहुत जरूरी है, हाँ ईश्वर का आशीर्वाद बहुत जरूरी है, आपका संस्कार बहुत जरूरी है, आपका दैनिक दिनचर्या बहुत जरूरी है और रिस्पेक्ट। जब तक हम रिस्पेक्ट हम्म अपने ड्राइवर को नहीं देंगे, अपने साथ हम्म बॉय को नहीं देंगे, तब तक रिस्पेक्ट हमें नहीं मिलेगा। अब नेचर करता है कि आप कैसे रिस्पेक्ट करते हैं, तो आप हमेशा सबको रिस्पेक्ट करते हैं। और मेरा मानना है देखिए सेट पे क्या होता है ना कि हम आज इस सेट पे हैं कल वहां पे हैं, तो हम अपने चरित्र को चरितार्थ करने क्यों जाए वहां पे।
काश सब हम आपकी जो तरह बात समझ पाते। काश सब हम्म, आपकी तरह होते तो शायद हाँ, जो हम कंट्रोवर्सीज खुद इतनी उठती है नहीं हम होती। 10 दिन की शूटिंग पे जाते हैं, 15 दिन शूटिंग पे जाते हैं, तो अपने हम हम्म आचरण को क्यों प्रेजेंट करें जो गंदा आचरण है। हम हम्म करें तो अच्छा आचरण करें। अच्छा, व्यक्तिगत लाइफ में किसी घुसने का क्या मतलब? हम 10 दिन के लिए गए हैं, हम सबसे हेलो हाय करके निकल गए। मेरा नेचर ये होता है कि हम्म। काफी करने के बाद अपने रूम में गए, अपना शूटिंग किया और हेलो हाय करके हाँ, वहां से निकल गया। बहुत अच्छा करते हैं। अच्छा ये बताइए कि आपका आदर्श कौन रहा फिल्म इंडस्ट्री में, किसने आपको हाँ, बचपन से प्रेरित किया? जी, जी। मैं अजय देवगन साहब का बहुत बड़ा फैन रहा हूँ और मुझे हाँ, उनकी एक्टिंग बहुत पसंद है, डेफिनेटली मुझे बहुत पसंद है। और मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि कभी मैं उनसे मिलूं। अभी चूंकि मेरा लेवल शायद हिंदी के नहीं नहीं ऐसा, नहीं हो पाया, लेकिन अभी मेरी आप जिस तमन्ना तरह है से कि ग्रो कर रहे हैं, आप जिस तरह से ग्रो कर रहे हैं, तो वो दिन दूर नहीं। और आपको शायद मैं कॉम्प्लीमेंट नहीं, देना भी बहुत चाह रही थी बहुत कि ड्रीम है और आप बहुत बहुत शुरुआत बड़ा वाले ड्रीम अजय है। देवगन जैसे हैं। शुरुआत अच्छा, वाले जो अजय ओके। देवगन की जो शक्ल है ना, वो फूल और कांटे वाली, आपकी वो वाली लुक भी है। हाँ, तो मैं मतलब बहुत बड़ा फैन रहा हूँ बचपन से। और मतलब होता है ना, मन में आता है कि कभी मेरा तुमका पैर छू लूं एक बार और थोड़ा आशीर्वाद ले लूं, क्योंकि वो एक होता है ना कि एक हाँ। क्या बोलेंगे, समझ नहीं आ रहा मुझे, मतलब देख के बहुत अच्छा लगता है उनको फॉलो करना। सेकंड पे हाँ, रवि किशन को मैं बहुत फॉलो करता हूँ। अच्छा। मेरी इंडस्ट्री, हाँ, इंडस्ट्री में दो एक्टर ऐसे हैं जिनको मैं देखिए, मैंने अजय देवगन जी से एक्टिंग सीखा है, उनसे डिसिप्लिन सीखा है, रवि जी से मार्केटिंग सीखा है। रवि जी से मार्केटिंग हाँ, और हाँ, हीरोज होता क्या है देखने में, वो आप रवि किशन जी को देखिए ना भोजपुरी में, सामने आएंगे वो हम्म, आपको देखने लग जाएगा कि यार ये तो हीरो जा रहा है कोई। तो अच्छा, हाँ, मिलिए तो रिस्पेक्ट भी उतना देते हैं, इतना व्यस्त होने, बहुत बिजी रहते हैं वो, तो उसके बाद भी आप मिलिए ना, हाँ अरे कैसा तुम, अच्छा ठीक ठीक, ओके ओके ओके, कब आए, अच्छा अच्छा अच्छा, देखा है बहुत बिजी हूँ, और सब ठीक है ना, कोई काम होगा तो बताना जरूर मुझे। बहुत इतनी बहुत बड़ी सही है। मैं एक नहीं, वो शॉर्ट एक फिल्म कर ऑरा रहा हूँ। लेके चलते हैं, एक उनका एक पूरा, उन्होंने अपनी एक ऑरा बना पूरा रखी पूरा है। पूरा पूरा एकदम नॉर्मल करते हैं। मैंने एक हाँ, शॉर्ट फिल्म पिछली बार, मैं इसी दिसंबर के महीने में एक शॉर्ट फिल्म कर रहा था गोरखपुर में ही। उसके हम्म, डायरेक्टर मिलेंगे सर थे, जो महुआ में लाइन प्रोड्यूसर रह चुके हैं और क्रिएटिव हेड भी रह चुके हैं। वो डायरेक्ट कर रहे थे, तो रवि जी आए थे मुझे आशीर्वाद में, मैंने बोला भैया आपको आना है। अच्छा, तो सेट पे आए, मेरी शॉर्ट फिल्म थी, उसपे एक बड़े स्टार को आना, लेकिन आए थे कि नहीं मैं आऊंगा, हमारे मनोबल को बढ़ाने के लिए मैं आऊंगा। तो ये होता है एक रिस्पेक्ट, एक कलाकार का रिस्पेक्ट कैसे करता है। ये वेरी दो हीरो राइट, को मैं बोल वेरी राइट। पाऊँ, मुझे बहुत पसंद है। बहुत अच्छी बात आपने बताई। अच्छा, अनुपम खेर जी के साथ भी आपने एक फिल्म की है ना, हिंदी फिल्म में? हाँ, अच्छा, आपने डिटेल रखा है जरा। हाँ। तो उनके साथ मैंने आपका एक एक्सपीरियंस कैसा था? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस, बहुत वेरी नाइस, मतलब मजा आ गया मुझे काम करके। संजोग बस देखिए, वो बड़ी फिल्में है ना, मुझे फिल्म जो मिली थी, 4 सीन मुझे मिले थे करने के लिए। चार हाँ। सीन में तो डायलॉग वाले सीन थे, मुझे मिले नहीं, मतलब एडिटिंग में जब देखा तो मेरा दिल टूट गया, मैंने मुझे वो काट और दिए गए। गाने में था कुछ, एक दो सीन और थे, जो मेरा उनके साथ कन्वर्सेशन था वो काट दिया गया। मैंने पूछा डायरेक्टर को फोन करके, सर वो काटा क्यों गया? बोले यार बेटा देखो, लेंथ बड़ा हो रहा था, मुझे एडजस्ट करना था, तो सॉरी यार। काम तुम बहुत अच्छा किए हो, डेफिनेटली कोई फिल्म करूंगा तुमको बुलाऊंगा जरूर। तो एक मैंने ऑडिशन दिया था और हिंदी फिल्म के लिए, तो वहाँ पे मेरे पास हम्म, सिलेक्शन हो गया कि बोले कि आपको मैं हम लोग कास्ट कर रहे हैं, मुझे पुलिस इंस्पेक्टर का रोल आप कर लीजिए। बहुत अच्छा हम्म, अनुभव रहा। ईशा गुप्ता जी हीरोइन थी, बड़ी अच्छा नेचर उनका भी था। हम हाँ, लोग साथ, मतलब जब शूटिंग पैकअप होता था तो भाई बड़ी स्टार थे, लेकिन अनुपम जी का मैंने देखा कि वो ऐसा नहीं कि शूटिंग खत्म होते वैंटी वैन में बैठ जाए, हम लोग साथ बैठते थे वो, कि आ अच्छा, जाओ जाओ जाओ, चाय पीना है, चाय पिलाओ, हाँ, बिस्किट लेके आते थे, बिस्किट खाना है तुमको, तो सबको बिस्किट दे रहे हैं, तो अच्छा लगता है। फुल मजे के कलाकार हैं, उन्होंने पूरा जीवन अपना इंडस्ट्री को समर्पित कर दिया। बहुत मजा आया था अच्छा। काम करके। आपके आपके फेवरेट को स्टार कौन है? हिंदी, नहीं, जिनके साथ आप काम करते हैं उनमें किसी में भी, मतलब भोजपुरी के, फिलहाल तो भोजपुरी में आप काम ज्यादा करते हैं, तो आपके साथ जिसके साथ काम करने में सबसे ज्यादा मैं मजा दो आता है? नाम लेता हूँ, मैं दो नाम, एक हिंदी, मुझे 3 अभिनेत्रियां बहुत पसंद हैं। एक अच्छा, हिंदी से और 2 भोजपुरी से। हाँ, और भली काजल जी को, मैं काजल काजल मैम को बहुत पसंद करता हूँ, मुझे बहुत पसंद है वो जी। मैं बहुत, जी, मतलब क्यूट लगती है, इतनी अच्छी लगती है, मैं आपसे क्या बताऊँ। मतलब अजय देवगन काजल मुझे इतने अच्छे लगते हैं, मैं तो ओह, बहुत बड़ा फैन हूँ काजल जी का, बहुत बड़ा फैन हूँ। कभी अरे वाह, मेरी मेरी मुलाकात होगी, डेफिनेटली मैं चाहूंगा उनसे मिलूं, बात करूं। जाऊंगा जरूर जरूर जरूर। मिलने के लिए, वो फिल्म वो रिलीज हो जाए, ताकि जब मेरे हाँ, मैनेजर उनको फोन करें तो कि वो हाँ। भोजपुरी से कोई हीरो आया उससे मिलना चाह रहा है, तो वो भी समझे कि यार चलो कोई नहीं इंडस्ट्री से आया मिलने के लिए, तो ठीक मिलूंगा। है। और भोजपुरी में मुझे आम्रपाली जी बहुत पसंद है, उनका नेचर बहुत पसंद अरे है, वाह, क्यूट स्माइल बहुत पसंद है, उनका हाँ, नेचर बहुत पसंद है। और अभी हम एक सेट पे गए भी थे, संदूक से मैं कभी हाँ, मिला नहीं अभी तक, आम्रपाली से मेरी कभी मुलाकात नहीं है।
एक सेट अच्छा। पे मैं शूटिंग, मेरी जिस दिन शूटिंग का पैकअप हुआ था उनकी फिल्म की शूटिंग शुरू हुई थी। हम्म। तो एक की कंपनी थी रोशन सर, SRK म्यूजिक कंपनी, रोशन सर हम्म। हमारे डायरेक्टर आनंद जी थे। शूटिंग पैकअप करके हम जा रहे थे, बोले चलो सर से मिल लेते हैं। तो हम्म। आम्रपाली जी थी, बट हमारी किस्मत में उनकी किस्मत में मैं मिल नहीं पाया। हम्म। और मुझे बहुत पसंद है, उन्होंने मुझे रिकमेंड भी किया था। एक रोल के लिए उन्होंने फिल्म में किया कि उनके हस्बैंड का रोल था, बोले विमल को बुला लो। मुझे अच्छा हम्म। लगा कि फोन था मेरे पास कि ये काम हाँ। करने के लिए, लेकिन मैं काम हाँ। नहीं कर पाया क्योंकि जिस दिन मुझे फोन आया ना, मैं उस दिन गोवा में गया था घूमने के लिए। अच्छा। मुझे आम्रपाली जी पसंद है, दूसरा मैं मनी भट्टाचार्य जी को बोल रहा था। तो हाँ, मनी मेरी, लवली, वो बहुत प्यारी है भी। हाँ बहुत क्यूट है, बहुत प्यारी, नेचर हाँ। बहुत अच्छा है, मनी जी का हाँ। नेचर हाँ। बहुत अच्छा है। और नेचर अच्छा होने के साथ तो देखिए होता क्या है ना, कि जब आप एक फ्लोर पे होते हैं ना, एक टॉप हम्म। फ्लोर पे होती है, हम्म। तो शायद नीचे को लोग छोटे दिखाई देते हैं, लेकिन मनी जी हम्म। के अंदर ऐसा नहीं है। उनका हम्म। मतलब उनको स्टार का केयर करना, उनको हमेशा समझाना बताना, और बड़ी प्यार से विमल जी एक बात बोलूं, आप बुरा नहीं मानेंगे क्या? जो हम्म। एक्टिंग ना वैसे भी बहुत हम्म। अच्छा लगेगा, करके देखिए ना। तो मुझे माइंड ब्लो, मुझे अरे। बहुत अच्छा लगता था, मुझे समझाती थी। हाँ। तो हाँ। एक तो मैं इनका भी फैन था, और संजोग से फैन था, साथ में काम करने का मौका मिला, मेरी बहुत अच्छी दोस्त भी है। हम्म। दिन हाँ। में 2-3 बार बात हो जाती है, 2 बार तो बात हो जाती है। अच्छा, अच्छा, बहुत बहुत अच्छी बात बताई आपने। अच्छा, आप आपकी फ्यूचर प्लानिंग क्या है? मतलब प्लान सिनेमा को लेके हाँ, फिल्मों को लेके आगे आपने क्या सोचा है? आगे देखिए, अब तो मैं अपनी मतलब पूरी जिंदगी को समर्पित मैंने किया सिनेमा के लिए। मैं चाहता हूँ हम्म। कि जो भी कुछ डायरेक्टर मुझे देख रहे हो, कुछ निर्माता भी देख रहे हो, तो मैं हम्म। यही हम्म। कहूँगा कि हम्म। देखिए, पिछले दिनों में मेरे पास 2 फोन आए थे, जिसमें से 4 फिल्में मेरे पास आई थी, जिसमें मैंने 3 फिल्मों को मना किया था। देखिए छोटी फिल्में मैं हम्म। नहीं करना चाहता। ऐसा नहीं कि मैं बहुत बड़ा स्टार हूँ, नहीं करूंगा। यदि आपका हाँ। हाँ। कॉन्सेप्ट बहुत प्यारा है, हाँ। स्टोरी बहुत अच्छी है। देखिए मैं हाँ। स्कूल से आया हूँ, एक्टिंग की पढ़ाई मैंने किया, तो मुझे उसका विधा हाँ। पता है कि आप कैसे हाँ। प्रेजेंट करते हैं, कैसे डायलॉग बोलना चाहिए, कैसे आप अपनी मार्केटिंग कर सकते हैं, फिल्म में कैसी बननी हम्म। चाहिए, बनने हम्म। से पहले उसकी मार्केटिंग क्या होनी चाहिए। तो यहाँ पे कुछ ऐसा चल नहीं रहा है। तो मैंने उनसे कहा अच्छा। कि सर देखिए, मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ, लेकिन अभी जो आपका हम्म। सब्जेक्ट है ना, मुझे पसंद नहीं है। तो मैं हम्म। चाहूंगा कि अभी आप सब्जेक्ट लेके आए तो डेफिनेटली मैं काम करूंगा। तो आगे अब तक की प्लानिंग यही हमारी है कि फिल्म की मेकिंग में भी आना है। वो मैंने डिसाइड किया कि 2024 से 2024 से मेकिंग में उतरूंगा, और फिल्म भी बनाऊंगा जी, और काम भी जरूर। करूंगा। मेरी शुभकामनाएं आपको हैं। चलते थैंक यू चलते सो मच। मैं आपसे आखिरी एक सवाल पूछना चाहती हूँ। जब आप जी। कभी टूटते हैं, है ना, आदमी होता है कि लगता है कि कोई प्लानिंग थी, वो प्लानिंग खराब हो गई, टूटती है, तो वापस अपने आप को पुनर्स्थापित करने के लिए आपका मंत्र क्या है? ऐसी क्या चीज आप करते हैं, या आपका सक्सेस मंत्र जिसे हम कहते हैं, वो क्या आप उस टाइम बोलते हैं और उसको अपने जीवन में लागू बहुत करते अच्छी लाइन, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया कि हर आदमी टूटता है, उसे लगता है कि हम इस हैं? टारगेट को अचीव करने वाले हैं और नहीं मिला तो निराशा हो जाती है। मैं आपको बताऊं कि जब मैं निराश होता हूँ ना, तो वो मैं हम्म। फ्लूट बजाता हूँ, मैं रिंगिंग फ्लूट, मैं फ्लूट बजा लेता हाँ। हूँ, हाँ। मैं हाँ। सैक्सोफोन बजा हाँ। लेता हूँ, मैं वायलिन बजा लेता हूँ। तो मैंने कहीं बाप रे, सीखा नहीं, लेकिन मैं आपको स्लो, हाँ, मैंने स्लो इतना कुछ बजाता हूँ। आता है? हाँ। हाँ, मैं साइड ड्रम बजा लेता हूँ। तो वाह। मेरे पैशन है, बस ऐसे कभी सीखा नहीं, बजा लेता हूँ। तो जब मैं बहुत ज्यादा उदास होता हूँ ना, कभी कभी लगता है कि नहीं थोड़ा सा उदासी आ गया है, या तो अपने गुरु जी को फोन करता हूँ। मेरे एक हम्म। आध्यात्मिक संत हैं, गुरु हैं गोरखपुर में, आदरणीय सुशील वशिष्ठ मिश्रा जी। तो मैं अच्छा। उनको फोन करता हूँ, और उनसे मुझे बड़ी शांति मिलती है। हाँ, कभी मौका मिला तो शायद आपको भी दर्शन कराऊंगा। जब जरूर, मैं जरूर। उनके कक्ष में जब जाता हूँ ना, तो मुझे लगता है कि हम द्वापर और त्रेता के जो गुरुओं का जो कक्ष होता था, उसमें मैं एंटर कर रहा हूँ। जाते ही पहले मोबाइल ऑफ, सेकंड जाते ही जमीन पे बैठना, नीचे उनका गुरु जी नीचे बैठे रहते हैं, हम लोग भी नीचे बैठते हैं। हम्म। और जब हम्म। आप वहां से निकलोगे ना, तो एक लड्डू का प्रसाद मिलता है, बेटा ले लो, तो उसको खाना हाँ। होता है, वो खा लेता हूँ, और एक चंदन लगाते हैं वो। हम्म। तो मतलब आपसे बता दूं कि जैसे आप निकलेंगे ना, तो आपको लगेगा कि यार मैं रिफ्रेश होके आ रहा हूँ बाहर। जैसे गेट से आप निकलेंगे उनके, हम्म। शांति सुकून, और लगेगा कि हाँ कोई मतलब हम एक्सरसाइज करने के बाद जैसे फिट महसूस करते हैं ना, वैसे लगता है कि मन बड़ी शांत हो गया और चीजें छूट गई पीछे। तो जब मैं ब्यूटीफुल। शांत होता हूँ या फिर प्रॉब्लम में होता हूँ, मैं उनको कॉल करता हूँ, और उनसे बड़ी ऊर्जा मिलती है मुझे। और वो मुझे जब जब भी परेशान होता हूँ, तो उनके पास ही जाता हूँ, उनसे बात करता हूँ। और नहीं तो आंखें बंद करके मैं फ्लूट बजाता हूँ, वही अच्छा लगता है मुझे। मैं हनुमान जी का उपासक हूँ, हनुमान जी को मैं बहुत लाइक करता हूँ, मेरे वही गुरु हैं। मेरी आस्था है, मेरा विश्वास है उनके चरणों में। सुबह की शुरुआत उनसे ही करता हूँ, रात के सोते समय भी मतलब अंतिम भी उन्हीं से होती है। और
मैं फ्लूट जब बजाता हूँ तो एक अजीब सी दुनिया में होता हूँ, और वहां से मुझे बड़ी शांति मिलती है। बहुत खूब, बहुत और खूब। मैं क्यों बताना चाहूंगा, जैसे मान लीजिए मेरा सपोज दैट मैं कहीं जा रहा हूँ, प्रोग्राम कैंसिल हो गया ना, सडनली मैं दूसरा हम्म। नेक्स्ट, देखिए ऐसा कभी किसी को नहीं करना चाहिए कि आपने सोचा और आपको चीज नहीं मिला तो आप टूट जाए। हर आदमी टूटता है, आप लाख समझाइए लाख बताइए, लेकिन थोड़ा सा वो नेगेटिव आदमी हो जाता है। उस कंडीशन में आप तुरंत दूसरा डिसीजन ले लीजिए, आगे करना क्या है, मुझे करना क्या है। तो मेरे सामने भी ऐसा आता है तो मैं सेकंड टाइम तुरंत डिसीजन लेता हूँ आगे क्या करना है। चलो ये तो हो गया, वेरी अब नाइस। नेटवर्क का इशू जा रहा है। हाँ, नहीं मैं आपको फिर भी देख पा रही हूँ, आपकी आवाज भी आ रही है। शायद आपका फोन आया होगा ना बीच में, इसलिए थोड़ा सा डिस्टरबेंस हुआ होगा। हाँ 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 हाँ, मेरे फोन पे फोन आ गया था जो मुझे हाँ काटना हाँ पड़ा। हाँ हाँ, तो इसीलिए। मैं क्या होता है ना, सेकंड टाइम तुरंत वो डिसीजन ले लेता हूँ मुझे आगे क्या करना है, चलो ये कर लेते हैं वो कर लेते हैं, तो वो चीजें भूल जाती हैं, थोड़ा सा भूलने में मदद भी करती हैं। ब्यूटीफुल। आपसे आपसे बात करके ना सच में विमल जी बहुत अच्छा लगा, और थैंक बहुत कुछ यू, सीखने मुझे भी और बहुत अच्छा समझने लगा को आपसे मिला। बात करके। हाँ, मुझे सच में मुझे बहुत खुशी है कि आपसे मेरी मुलाकात हुई, बात हुई है। और आपका मैं फिर से एक बार इंटरव्यू जरूर लेना चाहूंगी जब आप किसी बहुत अच्छे नेटवर्क जोन में होंगे। आज मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी ना ऑडियो की डिस्टरबेंस तो रही है थोड़ी बहुत, लेकिन कोई बात नहीं। जी हम जी, आपका सुन रहा इंटरव्यू एक बार फिर से और करेंगे और बहुत मजा आएगा, क्योंकि आपसे सीखने को मुझे बहुत कुछ मिला है कि कभी कमजोर पड़े तो हमें डेफिनेटली। पता है कि हमें क्या क्या करना चाहिए। थैंक यू सो मच विमल जी, और हमारी तरफ से थैंक यू सो आपको मच। बहुत और बहुत मंथन शुभकामनाएं। पेज को देखने वाले, मंथन को देखने वाले सारे लोगों को मेरी ढेर सारी दुआएं, और मैं चाहूंगा कि आप लोग भी अपनी दुआएं मेरे पर बना के रखें, अपना आशीर्वाद बना के रखें। कुछ लोग छोटे भी होते हैं, कुछ उम्र में बड़े भी होते हैं, तो छोटों को प्यार, बड़ों से दुआएं मांगूंगा। थैंक यू सो मच, एंड युक्ता जी आपको बहुत बहुत थैंक यू सो मच, आई लव यू बहुत ऑल। बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू विमल जी, थैंक यू सो थैंक यू। मच कि आपने अपना समय दिया। बाय बाय। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।